वेलकम टू बैक माय चैनल पूनम रियल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज, हम सब भी अच्छे हैं आपकी दुआओं से। सबको पता है कि करवा चौथ आने वाला है। हम लेडीज लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ, करवा चौथ कब आएगा, हम लोग को कब रेडी में सजेंगे धजेंगे। तो वैसे मुझे भी रहता है और मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ कि 16 श्रृंगार कैसे करते हैं। वैसे तो सब कोई 16 श्रृंगार करता है, 16 नहीं, अगर गिनती करें तो बहुत सारा श्रृंगार हो जाता है। बट 16 श्रृंगार बोलते हैं। 16 श्रृंगार में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को हम अपने 16 श्रृंगार में शामिल करना चाहिए। और मैं अपना 16 श्रृंगार कैसे तैयार करती हूँ, कैसे पहले से ही सब कुछ मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज है 7 तारीख और 7 तारीख के बाद 6 दिन बाद करवा चौथ है। तो मैं सोची चलो आपको मैं शेयर करूँ कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, आप सबको भी थोड़ा सा कुछ हेल्प मिले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आपको हेल्प मिले तो किसी और को भी हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ 16 श्रृंगार में क्या क्या ज़रूरी है और मैं कैसे अपने आप 16 श्रृंगार तैयार करती हूँ पहले से रेडी कर। सिंदूर है, सीन हो रहा है, ये मेरा शादी का सीन हो रहा है। अगर आपका भी सीन हो रहा है तो उस दिन कोशिश करें कि सिंदूरा से सिंदूर करें और सिंदूर पूरा भर भर के करें। बहुत ही मतलब अगर हम लोग को सुहागन है तभी हमें ये मौका मिला सजने धजने का, तो ये सुहाग का चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़। तो इसे कोशिश करें कि उस दिन बहुत ही अच्छे से पूरा मांग भर के और सिंदूरा का सिंदूर से ही करें, या फिर इसमें का सिंदूर अगर डेली यूज डिबिया में मिलाए हैं सिंदूर में तो उससे करें। अगर नहीं है तो आप दूसरे सिंदूर से कर सकते हैं, अगर है तो इसी सिंदूर से सिंदूर करें। तो ये पहला। दूसरा है ये चूड़ी, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है, मैं चूड़ी ली हूँ, तो इसी चूड़ी को रख देती हूँ, बहुत ज़रूरी है। टीका का ऊपर तो सिंदूर के बाद आता है मांग टीका। तो मैं यहाँ पर मांग टीका ली हूँ इस सेट का। अगर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे कुछ और ही गोल्ड का मांग टीका पहनना, गोल्ड का ज्वेलरी पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अगर गोल्ड का ज्वेलरी आप पहन सकते हो तो गोल्ड का ज्वेलरी पहने, पर आजकल आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, तो मैं भी आर्टिफिशियल निकाली हूँ। अगर उस दिन मन किया तो मैं गोल्ड भी निकाल सकती हूँ। तो ये है मेरे मांग टीके और ये है कान के, जो बहुत सुंदर सा है। उसके बाद आता है मंगलसूत्र, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा मंगलसूत्र, डेली यूज वाला अलग है, ये अलग है मंगलसूत्र। थोड़ा सा हैवी है तो मैं इसे डेली नहीं पहनती हूँ, उस दिन के लिए रखी हूँ। तो ये है मेरा मंगलसूत्र। मैंने गोल्ड की भी चूड़ी निकाल रखी है, तो गोल्ड की भी चूड़ी पहनती हूँ। गोल्ड का भी मैक्सिमम थोड़ा बहुत मिक्स कर लेती हूँ। ये है मेरा नथिया, तो हर कोई नथिया पहनता है, मैं भी नथिया मंगाई थी। नथिया ये मेरा नथिया है। तो ये है नथिया। पड़े तो गोल्ड के भी झुमके पहन सकती हूँ मैं। एक कुछ सेट है, मंगलसूत्र के साथ साथ कुछ सेट भी मैं पहनती हूँ। तो मैं सेट भी कौन सा सेट पहनी वो उसको भी मैं निकालती हूँ। तो ये है सेट। इसके साथ इयरिंग है। मैं सब कुछ मैच करके उस दिन पहनूंगी, बट क्या क्या जरूरी है मैं आपको सब दिखा दे रही हूँ। उसके बाद बिंदी बहुत जरूरी है। थोड़े से बड़े साइज में मेरे पास अभी छोटा था, इसलिए मैं आपको छोटा दिखा दे रही हूँ। और रेड, पिंक और मरून कलर का ही ले तो अच्छा लगता है, क्योंकि सुहागन का चीज लाल, पीला, गुलाबी ही अच्छा लगता है। तो रेड ले तो ही अच्छा लगेगा, और जरूरी है रेड लेना। ये है आलता, बहुत ज़रूरी है। जो सुहागन हमेशा तो नहीं लगाते, पर इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है कि हमें आलता लगाना चाहिए। तो ये है आलता। इसके साथ साथ ये नेल पेंट, रेड कलर का नेल पेंट है, आप साड़ी से मैचिंग भी नेल पेंट लगा सकते हैं। उसके बाद है ये लाइनर, मस्करा, काजल, ये सब भी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पूरे सजना पड़ता है, नई नवेली दुल्हन जैसा लगना पड़ता है। यह है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक भी लगाना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यह मेहंदी भी एक सुहागन का एक निशानी है, 16 श्रृंगार में गिनती आता है। उसके बाद आप, मैं रबर बैंड भी उसमें नया ही यूज करती हूँ, तो मैं छोटे छोटे रबर बैंड भी मंगाई हूँ। तो रबर बैंड है, ये क्लचर है नया, सेफ्टी पिन है साड़ी में पहनने के लिए, साड़ी में लगाने के लिए, सब कुछ मैं एक जगह रखती हूँ। उसके बाद
ये पायल है, तो ये भी मेरे शादी के पायल है। हैवी पायल मैं इसी टाइम ही पहनती हूँ, कुछ पूजा पाठ में ही पहनती हूँ। पायल ये है बिछुआ, मैं छोटे छोटे बिछुआ नया निकाली हूँ, 2-3 पहन रखी हूँ, बट ये बिछुआ नया है। उसके बाद ये कमर पेटी में कमर पेटी लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साड़ी का शो बढ़ जाता है अगर जब कमर पेटी हम लोग पहनते हैं तो। जिसके पास चांदी का है तो चांदी का भी पहन सकता है, जिसके पास चांदी का नहीं है तो ये कमर पेटी पहन सकते हैं। तो ये है मेरा कमर पेटी स्टोन वाला, मेरे पास चांदी का नहीं है इसलिए मैं इसी को पहनूंगी। उसके बाद ये थोड़े से जुड़े पिन लगाने के लिए फ्लावर, ये छोटे छोटे फ्लावर भी मैं एक जगह रखती हूँ, उसमें मिलता नहीं है इसलिए मैं सब कुछ एक जगह रख देती हूँ। फिर ये आई शेडो पैकेट है, तो ये भी नया ही है, मैं अभी तक यूज़ नहीं की, सिर्फ ऑर्डर की थी, नया आया है, तो मैं इससे भी इस बार ही यूज़ करूँगी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका साड़ी। तो ये है मेरा साड़ी, जिसको मैं खोल के आपको दिखा दे रही हूँ। साड़ी, इसका ब्लाउज पूरा अच्छे से स्टिचिंग है, ब्लाउज है, ये इसके बांधनी, बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज सिलाया हुआ है। तो सब कुछ मैच करके रखना पड़ता है। और ये है साड़ी, बहुत ही हैवी है, आप देख सकते हैं। तो इसकी मैचिंग में सब कुछ, इसमें चूड़ा में सारा कलर मैच है, इसलिए मैं इसी साड़ी का मैचिंग की। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस दिन आपका ये शादी का चुनरी, जो हम लोगों को पहन ओढ़ना ही पड़ता है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ही ओढ़ करके, इस ऊपर ओढ़ करके, अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी, नहीं तो ये विदाई की साड़ी, शादी की जो चुनरी होती है, चादर, इस चादर को आप ओढ़ करके ही पूजा करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चादर बहुत ज़रूरी है। अगर साड़ी नया ना रहे तो भी चलेगा, बट इस चादर आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा चादर, शादी का चादर है, तो मैं इसे निकाली हूँ। गाइस, तो ये था मेरा 16 श्रृंगार जो मैं आपके साथ शेयर की। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप पूजा कर रहे हैं कोई भी सुहागन का चीज़, तो ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर का साड़ी कलर छोड़ करके ही आप साड़ी लें, ये शुभ नहीं होते हैं। मैं मम्मी जी बोलती है 3 कलर बिल्कुल सुहागन के पूजा में ऐड नहीं करना चाहिए, तो मैं ऑरेंज कलर का ली हूँ। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो